हेलो दोस्त, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनएसआर एजुकेशन पॉइंट। आज आपको बताने जा रहे हैं एपी का, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल रहता है। इसमें से बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के देखते हैं एपी क्या है और इनसे कैसे सवाल आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। उनको समझने के लिए आप तैयार रहिए, हम शुरू करते हैं चैप्टर आज का। तो देखिए, एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का होता है एक के बाद एक, यानी क्रमबद्ध तरीके से। अब प्रोग्रेशन यानी कि ऊपर की ओर या पीछे की ओर किसी भी एक दिशा में आगे चलते रहना, निरंतर प्रोग्रेशन। तो एपी का नाम से ही क्लियर होता है कि ये किस टाइप का सवाल होने वाला है। चलिए फिर भी एक उदाहरण शुरू करते हैं और देखते हैं। और एपी का खास बात क्या है कि दो संख्या के बीच का डिफरेंस ना कॉमन होता है, तो हम बोलते हैं ये एपी में है, वरना हम इसको कहते हैं ये एपी में नहीं है। यही खास बात है। तो मान लीजिए कि आप सीढ़ी पे चलते हैं, तो मारते हैं पहले एक डेग, फिर अगला डेग चलते हैं, जिस प्रकार से पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप, तो इसको भी हम एपी बोल सकते हैं। लेकिन एपी में क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस ना जीरो होता है। यही खास बात है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये एपी में नहीं है, लेकिन ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस जीरो है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अच्छा से। तो मान लीजिए कि पहला अक्षर 2 है और 2 में हम ना हर बार 3 जोड़ते रहते हैं। ये हो जाएगा 5, इसमें 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8, इसमें 3 जोड़ देंगे, ये होगा 11, इसमें 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपको 14। ये आपको है एपी में, ठीक। और अगर यही बोल दे हम 5, 7, 9, 15, 18, तो इसको हम बोलेंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का, इन दोनों का 2 का, लेकिन इन दोनों का 6 का। तो ये एपी में नहीं है। इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए सबसे खास बात है जिनका कॉमन डिफरेंस हमेशा बराबर रहना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये एपी में है। और यहीं पे बच्चा अक्सर फंस जाता है और आप समझ गए होंगे, अब आपको एपी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और चलिए इस पे 1-2 सवाल देखते हैं हम कि ये कैसे सवाल इसमें बनाते हैं। तो अक्सर जो आता है पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये एपी में है या नहीं, तो वो तो आप समझ रहे होंगे। एपी निकालने के लिए क्या करना है, किसी भी अक्षर लेना है, कोई भी अक्षर। जैसे मान लीजिए ये 11 है और ये 8 है, तो इसको हम बोलते हैं कि बड़ा वाला मैन उसके जस्ट पीछे वाला जो है छोटा वाला, उसको माइनस करते हैं। 11 - 8 और ये हो जाएगा आपको 3। और फिर कोई लीजिए, या लीजिए मान लीजिए 5 है, ये 2 है, तो 5 - 2 हो जाएगा 3। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये एपी में है। यदि बराबर नहीं होगा तो ये एपी नहीं होगा। तो इन पे जो कुछ सवाल है वो हम चलिए जानते हैं, और इसका सूत्र जो होता है वो सूत्र जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप शायद समझ गए होंगे एपी का बेसिक जो होता है। मान लीजिए एक एपी है, जैसे आप बोले कि 8, 11, 14 और इस प्रकार 17। तो देखिए ये एपी में है। तो ये हुआ आपका प्रथम पद, यानी प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद। और प्रथम पद को हमेशा हम ए सूचित करते हैं, ए बोलते हैं, क्या, ए। और इनका जो बीच का अंतर होता है, जो कि आपको पता है सदैव बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है, 3। तो जैसे अभी इसका 8 है, ये 11 है, 11 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 3, और 14 में से 11 जाएगा तो भी बचेगा 3। तो इसको जो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, जो बराबर अंतर होता है, इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व का अर्थ होता है जो सभी में अंतर हो, सार्व अंतर। और इंग्लिश में तो क्या बोले अभी आपको, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि इससे जो इसके जो बाद अक्षर हैं और उसके जो पीछे है उसमें से माइनस कर, जैसे आप पीछे में बताए हैं, तो इसको बोलते हैं a2 - a1। ये हो जाता है आपको सूत्र, a2 - a1। और इसी प्रकार आप जब इसका मान ज्ञात करते हैं, मान लीजिए कि एपी में है, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ। अगर बोल दे कि इस एपी का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो पद का इंग्लिश क्या होता है, पद।
पद का इंग्लिश होता है टर्म, और टर्म का पहला अक्षर जो टी शुरू होता है इसी को टी लेते हैं और बोलता है T20, यानी टी 20वां पद क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है, सबसे पहले ये 20 को मान लीजिए हम n मानते हैं, तो Tn इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। आप समझ गए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको 20वां पद ज्ञात करना है, तो t देते हैं और n की जगह पे 20 हो गया, और a का मान कितना है, a का मान आपको हो गया 8, और n का मान कितना है 20, 20 दिए माइनस 1, और d कितना है 3, d कितना है 3 मान ज्ञात किए हैं, मान लीजिए 14 माइनस 11 हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपको d, कॉमन डिफरेंस इसको हम d से सूचित करते हैं, d से, तो ये हो गया 3। तो देखिए क्या होगा, 8 प्लस 20 में एक जाएगा, हो जाएगा 19 इंटू 3, तो 19 तिया कितना होता है, सॉरी 57, तो और 57 8 क्या होता है, 8 7 15 यानी 65 हो जाएगा आपको। ये हो गया 20वां पद किसका, इस एपी का। इस एपी का 20वां पद जो होगा वो होगा 65, समझ गए आप। ये हो गया आपको 20वां पद। ये होता है पहला क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है वो देखेंगे हम। चलिए इसको मिटाते हैं, यदि समझ गए हो तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। एक सवाल है जो कि प्रश्नावली 5.2 का 8 नंबर का है, और जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, फिर सुनिए और फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कहता है एक एपी में 50 पद है, कितना पद है 50 पद, और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। इस टाइप का सवाल। एक एपी है जिसमें कि 50 पद है, कितना है 50, 50वां पद, और यहाँ पे T1 शुरू होगा, जिसको T1 या A1 बोलते हैं, पहला संख्या टर्म, और इस पर T2 और डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए कहता क्या है, 50 पद है जिसमें कि तीसरा पद जो 12 है, यानी कि T3, ये क्या है 12 है, और अंतिम पद यानी कि 50वां पद जो है वो क्या है 106 है, 106, और इसका 29वां पद क्या होगा ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पे कोई बीच में आएगा T29, इसका पद क्या होगा ये निकालना है हमको, और हमको T29 निकालने के लिए क्या करना है, देखिए T29 अगर हमको निकालने के लिए तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो हमको ना ही ए पता है ना ही डी पता है, ना तो ए पता है ना डी पता है, तो फिर ये टी निकलेगा कैसे। तो इसको निकालने के लिए हमको पहले ए निकालना है फिर डी निकालना है। तो ए और डी निकालने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। इसमें से देखिए कहता है T3 कितना है, T3 कितना है 12, तो इसका क्या सूत्र होता है T3, यानी कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी 12, तो ए हो जाएगा, यानी ये को n है कितना है 3, तो 3 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा डी यानी 12, और इसी ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। और इस प्रकार ये क्या है T50 इक्वल्स टू 106 नेक्स्ट है, तो T50 ए प्लस 49d, शायद डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 106 हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये समझ गए होंगे आप यहाँ से। ये हो जाएगा आपको समीकरण 2, और समीकरण और 1 और 2 देखिए क्या कर सकते हैं हम। समीकरण 1 2 को एक दूसरे में से हम घटा देते हैं, कोई ऊपर ले लीजिए, मान लीजिए समीकरण 2 लिखते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में से ठीक समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है। तो ये देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं हम, फिर हम डी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है, पहले 2 को लिख लेते हैं, ए और 49d इक्वल्स टू 106, और दूसरा समीकरण आपको पहला है ए प्लस 2d इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ पे हम इसको घटाते हैं, घटा घटा घटा, देखिए ये ए प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा, और ये
जो माइनस में है ये प्लस में है, बड़ा वाला ये है तो प्लस में रहेगा, और 4 7 हो जाएगा। और ये देखिए 106 है, इसमें से 12 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 9 से 9 4, ठीक है 94। और d इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 94/47, यानी ये कट जाता है तो आपको हो जाता है 2। यहाँ तक ठीक है। यदि यहाँ तक समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 70% सवाल समझ गए हैं। अब देखिए 30% बचा क्या है, हम ना डी का मान डालेंगे किसी समीकरण में, या 1 में या 2 में, और हम मान निकालेंगे ए का। तो हम ना डी का मान समीकरण 1 में डालेंगे, जो कि आसान भी है, यहाँ पे है देख लीजिए। और ये रहने देते हैं ए प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 2, और वो हो जाएगा 12, ये देखिए। और ए प्लस 2 2 4 हो गया, और 12, देखिए ये a प्लस 4 बराबर 12 आ गया। अब देखिए क्या हो सकता है, ये a बराबर हो जाएगा आपको 12 माइनस 4, यानी हो जाएगा आपको 8। देखिए a का मान निकल गया और d का मान निकल गया। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो? यदि कोई दिक्कत हुआ हो तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और वरना चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं a का मान 8 और d का मान 2। देखते हैं हम मान डालते हैं इसमें और कैसे मान निकालते हैं, वो देखिए आप। देखिए T29, तो ये क्या है, ए का मान कितना है हमको 8 डाल दिए, प्लस ये कितना है n का मान कितना है 29, 20 माइनस 29 माइनस 1 डी का मान कितना है 2, ठीक है। देखिए 8 प्लस ये हो जाएगा आपको 28 इंटू 2, ये हो जाएगा आपको 8 प्लस ये हो जाएगा आपको 56, और ये हो जाएगा आपको 8 यानी 64, क्या हो जाएगा आपको 64, इसका मान T29 का मान। तो ये जो सवाल आपको बताए हैं इसको अच्छा समझिए, और यकीन मानिए कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। और आज का वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। जय हिंद, देखते रहिए इस तरह का वीडियो।